अभी हम पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हैं, जो कि चिड़ियाघर के पास है। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो भूख लगा तो सोचे कि पानी पूरी खाया जाए, तो हम पानी पूरी खाने आए हैं इनके पास। तो ये इनका पूरा जो बेचने का तरीका है, यह हर चीज़ है, बहुत ही रोचक लगा मुझे। और इस चीज़ को लेके मुझे बहुत सारी बातें जो सरकार को कहनी है या आम जो एक युवा पीढ़ी है उनको बतानी है, मैं इनके माध्यम से करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? नाम कुंदन कुमार। क्या? कुंदन कुमार। हाँ कब से पानी पूरी बेच रहे हैं? वो पानी में आलू डाल चोखा में डाल रहे हैं, हम मिठाई गनिया में डाल काबली डाल रहे हैं। कितना? काबली पूरा मिला के। तो कितना टोटल बेच लेते हैं पानी पूरी? वो बोतले पानी में कालू चोखा में डाल रहे हैं। तो 1000 पीस पूरा बेच लेते हैं भर दिन में? 5 किलो आलू 3 किलो। अच्छा, तो इनका जो है, इनको आप समझने में थोड़ा आपको वक्त देना होगा। तो इनका कहना है कि मतलब कि हर चीज़ मसाला वसाला सारा चीज़ डाल के ही हर दिन घूम घूम के बेचते हैं। ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो इस सरकार से बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ये जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी के रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में या तो पानी पूरी का ठेला, या तो पकौड़ा का ठेला, या तो चाय का ठेला, कोई ना कोई ठेला लेके आपको अपने, क्योंकि अगर आप पैदा हो गए हो तो आपको ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए पेट को खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ ना कुछ करने के लिए हम युवाओं को सड़क पे निकलना पड़ेगा। तो एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जिन पे न कभी सरकार का ध्यान जाता है, न कभी किसी बड़े चेहरे का ध्यान जाता है। तो इनसे चलिए बातें करते हैं या कुछ इनके बारे में जानते हैं। और मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँ कि ये इनके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लगा, ये लगा कि ये कहते हैं कि मैं कितना भर दिन कितना कमा लेते हैं एक दिन में 500। ये कम सुनते हैं, न सुनते हैं और न समझ पाते हैं। कम सुनते हैं, फिर भी ये बहुत खुश हैं। खुश हैं। 500 रुपया एक दिन में कमाते हैं, मतलब महीने का 15,000 रुपया। तो महीने का 15,000, और ये रोजगार के लिए सरकार के भरोसे नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस सरकार के भरोसे अगर हम बैठ जाएंगे तो हम कहीं अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे। तो ये सरकार के भरोसे नहीं बैठ के ठेला पानी पूरी, या फिर एक युवा पीढ़ी, क्योंकि एक युवा पीढ़ी आप देख सकते हैं कि एक युवा पीढ़ी इस ओर चल देगा अगर सरकार कुछ व्यवस्था नहीं करेगी या कुछ, क्योंकि यहाँ रोजगार की व्यवस्था अगर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ बिहार है, बिहार में 20 लाख रोजगार के नाम पे आपकी सरकार तो बन जाती है, लेकिन सरकार बनने के बाद कितने लोग को रोजगार मिलता है, ये मुद्दा है। तो मैं इनके जरिए या इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि यार, अगर हम आप मतलब सरकार हमारे आपके लिए अगर अच्छी व्यवस्था नहीं करती है या फिर रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है, तो हम लोग को ऐसे ही पानी पूरी, तो पकौड़ा, तो चाय, ये सब बेच के और अपना पेट। यहाँ पटना की स्थिति ये है ना कि यहाँ पटना की स्थिति, लोग बैग लेके कांधे पे चल तो देते हैं कि जाते हैं शहर, तैयारी करेंगे सरकारी नौकरी के तैयारी में पूरे लग जाते हैं तरीके से। लेकिन जब यहाँ आते हैं, सालों साल खुद को घसते हैं, लॉज में रह के जैसे तैसे, कहाँ से उनके गार्जियन पैसा भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को, और 4 साल 5 साल घसने के बाद भी अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो सवाल जाके किन से पूछे, किसके पास जाए अपने जीवन को या जीवन यापन के लिए, वो किन से जाके पैसा मांगे और क्या करे। तो सरकार को ये देखना होगा, क्योंकि एक युवा पीढ़ी अगर इस देश के युवा पीढ़ी को अगर कुछ होता है या फिर वहाँ गड़बड़ी होती है, तो हमारे देश का एक जो बहुत अहम हिस्सा है वो हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा, और फिर देश धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। तो ये बेरोजगारी जो है कि बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को सरकार को ध्यान देनी होगी, और हर एक युवा पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बेरोजगारी को हटाने के लिए आप आगे आनी होगी। और इनके लिए बोलना चाहेंगे कि ये कुंदन जी, आप अगर गुजरो तो इनके यहाँ भी खाया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत आस के साथ ये ठेला लेके अपने घर से निकलते हैं कि 2 रुपया कमाएंगे। घूम के बेचते हैं और खुश हैं। और तो इनके यहाँ भी कभी अगर आप गुजर रहे हो तो ऐसे लोगों से कभी कुछ ले लो, कुछ खा लो, क्योंकि इनकी आस आप ही लोग और हम लोग होते हैं।